गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने हमारी जो कविता है मत बांटो इंसान को, उस कविता की चर्चा शब्दार्थ और भावार्थ के द्वारा कर चुके हैं और अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं। और आज हम बच्चों स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। और बच्चों, जहाँ भी आपको समझ में नहीं आया हो कविता, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, बराबर। तो आपको कुछ इस स्वाध्याय के प्रश्नों के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न उत्तर मैं आपको पीडीएफ में भेज रही हूँ, उससे भी आप ध्यान से लिखिएगा और पढ़िएगा अपने समय के अनुसार। ओके। और कहीं भी ऐसा लगे कि कुछ ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो उसे आप पूछ सकते हैं। ओके। तो चलो बच्चों, हम अब यहाँ पर पढ़ने चल रहे हैं, चर्चा करेंगे प्रश्न की चर्चा कि जो पहला प्रश्न है कि प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है कि कविता के अनुसार अब तक किन चीज़ों का बंटवारा हो चुका है। बंटवारा ने बांट लिया है। ठीक, कविता के अनुसार कविता हमने पढ़ी, इस कविता के अंदर किन किन चीज़ों का बंटवारा हो चुका है, उसका उत्तर हमें लिखना है। तो हम बच्चों इसका उत्तर इस तरह से होगा कि कविता के अनुसार अब तक मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर आदि के रूप में भगवान का बंटवारा हो चुका है। इसी तरह अलग अलग देशों के रूप में धरती और सागर को भी क्या बांट लिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, किसकी मुस्कान को कोई रोक नहीं पाएगा। रोकना ने कुचलना, बराबर, कि किसकी मुस्कान को। तो जब सभी में समानता का भाव फैलने पर लोगों में एक दूसरे के प्रति अपनत्व की खुशी होगी, तब कोई किसी पर जुल्म कर उसकी मुस्कान को रोक नहीं पाएगा, अर्थात उसे नष्ट नहीं कर पाएगा। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पर, तीसरा जो प्रश्न है बच्चों यहाँ पर, कि हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियाँ रेगिस्तान में बदल सकती हैं। तो बच्चों, बारिश के लगातार कमी और भूकंप के तेज झटके धरती की हरियाली को नष्ट कर सकते हैं। और हम देखते भी हैं कि कई बार ऐसा भूकंप आता है या बहुत बारिश होती लगातार, तो क्या होता है, बहुत कुछ नुकसान होता है। प्रकृति के ये रौद्र रूप हरी भरी धरती को रेगिस्तान में बदल सकते हैं। ओके। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है। तो उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है उसे अपने अधिकार में रखना, और बिजली की रोशनी अभी धनवानों के घरों में ही दिखाई देती है, जबकि गरीबों की झोपड़ी में नहीं। ओके। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ है कि यह कविता हमें क्या संदेश देती है। तो बच्चों, इस कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि यह कविता विश्व के लोगों को सभी तरह के भेदभाव भुलाकर आपस में मिलजुल करके रहने की सीख देती है। इस प्रकार हमें विश्व बंधुत्व का संदेश यानी भाईचारा का संदेश यह कविता देती है। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर है कि दूसरा जो प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। निम्नलिखिता, निम्न माने नीचे, लिखिता ने लिखा गया, शब्दकोश यानी शब्द के क्रम में स्वर और व्यंजन को ध्यान में रख करके सीक्वेंस में लिखना है, यानी इसको सीक्वेंस में इसको अरेंज करना है, बराबर। तो जो आप लोग उसको एग्ज़ाम जब हमारी हुई थी तो उसमें भी ये बाहर से जो पेपर आए थे इस तरह के प्रश्न पूछे गए। पर जैसे देखते हैं पहले कि प्यास, आंगन, सागर, इंसान, बितान, ऊपर,
रेगिस्तान, मंजिल, घाटी, गिरजाधर, मुस्कान, चट्टान, उदास, बंदी। अब इन सभी को क्या करना है बच्चों, सीक्वेंस में लगाना है कि पहले कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। पहले हम देखेंगे क में कोई अल्फ़ाबेट यहाँ पर नहीं है, अ छोटा फिर बड़ा, अ बड़ा यहाँ पर है, तो पहला क्या आएगा, आंगन आएगा। आंगन आया, फिर आंगन के बाद कहते थे क में क जो है व्यंजन जो है तो उसमें भी कोई भी क का नहीं है। तो फिर आ में देखेंगे तो यहाँ पर ई है, तो दूसरा क्या आया, इंसान आया। और फिर यहाँ पर बड़ा इंसान, फिर क में कोई अल्फ़ाबेट नहीं है। फिर आ में देखेंगे आ ई, तो उसके अंदर देखेंगे यहाँ पर बड़ा ऊ है बराबर। बड़ा ऊ के बाद फिर दूसरा क्या आता है इसके अंदर, बड़ा ऊ। ओके, बड़ा ऊ में यहाँ पर देखेंगे दूसरा भी दिया हुआ है कि उदास, छोटा ऊ यहाँ पर है, उदास आएगा पहले और उसके बाद फिर ऊपर आएगा। अब क ख ग घ, तो ग में क्या है, गिरजाधर है। ओके, इसमें क्या है, गिरजाधर है। ग क ख ग घ, घाटी आया, उसके गिरजाधर के बाद क्या है बच्चों, यहाँ पर घाटी आया। फिर घ हुआ बराबर, फिर च में क्या है, ये चट्टान आया है, ये चट्टान आया। फिर च छ ज झ बराबर, तो यहाँ पर च छ ज झ ट ठ ड ढ। फिर है प में आधा प, ये आया ब्यासी बराबर। प फ ब तो प, ओके ब्यासी। प फ ब यहाँ बंदी। ओके, प फ ब फिर म कहाँ पर है, जो आएगा यहाँ पर ये है मंजिल। ओके, फिर उसके बाद है मंजिल के बाद फिर क्या है आपका देखेंगे, म के फिर यहाँ पर है देखेंगे कि जो है मुस्कान। ओके, मुँह। ओके, फिर य र रेगिस्तान बराबर। य र ल व तो वितान, र ल व सागर या। ओके, इस तरह से क्या हुआ, हमने सभी शब्दों को अरेंज कर दिया। ओके, और फिर उसके बाद फिर आगे देखते हैं कि यहाँ पर जो नेक्स्ट जो प्रश्न है कि अगला जो प्रश्न है यहाँ पर है कि हाँ, अगला जो प्रश्न 3 है, आज की आधुनिक परिवेश में संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों ने ले ली है। कि आज को जो आधुनिक है, आज की ज़िंदगी कैसी है, लोगों की भागती हुई जिंदगी है बराबर। संयुक्त परिवार ने, जॉइंट फैमिली जिसे कहते हैं बराबर, की जगह एकल परिवारों ने ले लिया। एकल परिवार के पक्ष विपक्ष पर कक्षा में चर्चा कीजिए बराबर। कि एकल परिवार ने बच्चों जिसे कहते हैं कि आपके मदर फादर और आप ब्रदर सिस्टर जो है वो, और संयुक्त परिवार ने कि जॉइंट फैमिली जिसे कहते हैं, आपके फादर के मदर फादर, आपके अंकल आंटी सब साथ में रहते हैं, उसको कहते हैं जॉइंट फैमिली। तो अकेले परिवार में रहने से और संयुक्त परिवार में रहने से बराबर, तो उसके बारे में क्या करना है, चर्चा करनी है। तो बच्चों आप लोग ही करेंगे। एक तरह से हम लोग कहते हैं कि अकेले परिवार में रहने से हमें मतलब कि लोग अकेला रहना पसंद करते हैं, अपने मदर फादर, आपके मदर फादर अपने बच्चों के साथ में। लेकिन कई बार ऐसा होता है बच्चों, जॉइंट फैमिली में होती, जॉइंट फैमिली में क्या कि हमें बहुत सारी काम का बोझ तो बढ़ता ही है, लेकिन बहुत कुछ लोगों का, अपनों का प्यार मोहब्बत, काका दादा फोई दादी बराबर, ये जब साथ में रहते हैं तो हम क्या रहते हैं, बेफिक्र रहते हैं और समय बीत जाता पता चलता नहीं। जबकि और फिर एकल में रहते हैं तो एकल में से क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो समस्या होती है, मदर फादर जॉब पर चले गए, बच्चा अकेला घर पर दिन भर अकेला रहता है, वो ऊब जाता है बराबर। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती बच्चों, आप समाज में रहते हैं, आप देखते भी होंगे, तो आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ भी रहे हैं बराबर। और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो पंक्ति यहाँ पर दी हुई है, प्रश्न 4 जो है, अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए बराबर। पूर्ण अपूर्ण यानी अधूरा, जो काव्य है, काव्य क्या है, काव्य ये अधूरा है और इसको क्या करना, आपको अपने शब्दों में इसको आप पूरा
कर सकते, बराबर। जिस तरह यहाँ पर दिया हुआ है कि रात होने पर, देखते हैं कि रात होने पर मैं निकलता, सबको देता हूँ शीतलता, बराबर। तो इतनी लाइन दी हुई है, अब आगे की लाइन आपको क्या करना, कंप्लीट करना है। तो इस तरह से इसको कंप्लीट कर सकते हैं कि मुझे देख सबके दिल बहलते, बच्चे मुझे पाने को मचलते, सब कहते हैं मुझको मामा, हर बालक है मेरा भांजा, यूँ तो मैं तारों का राजा। तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे काव्य के स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा यहाँ पर समाप्त हो गई है, बराबर। और आने वाले समय में आगे हम पाठ की चर्चा करेंगे। आप इसे अपनी नोट में अपने समय अनुसार इसको लिख डालिए और एग्ज़ाम के तैयारी भी अच्छी तरह से इसको करते रहिए। धन्यवाद।